सो वेलकम यू ऑल टू विद्यालंकार। अब ये वाला हमारा जो बैच है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के लिए है। अप्लाइड मैथमेटिक्स 3, एज यू मस्ट बी अवेयर, डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स हैव अ फियर फ्रॉम दिस। प्रॉब्लम क्या होता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स ये वाला जो बोलते हैं ना, जो लिंक है, ये डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लिंक हो जाता है। बिकॉज व्हेन यू कम टू इंजीनियरिंग, आई मीन डिप्लोमा के बाद जब इंजीनियरिंग में आते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इसका इन्वॉल्वमेंट मिलता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का। तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का कनेक्शन जो एक मिस हो गया था फर्स्ट सेमेस्टर में, आपने शायद किया था, सेकंड सेमेस्टर में किया होगा ना, जहां तक मुझे याद है। सिर्फ 2 सेमेस्टर में आप लोगों ने डिप्लोमा में ये पढ़ा था, उसके बाद 2 साल अलग, फिर एक गैप के बाद वापस से यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ना है। सो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब ये डिफरेंस को हम लोग फिल अप कैसे करेंगे इन दिस पर्टिकुलर बैच? ये बैच बेसिकली इसलिए नहीं है कि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 आपको पढ़ना है, पास करना है। ये वो गैप को फिल अप करने वाला प्रोसेस है। इस गैप, आई मीन इस बैच के अंदर हम लोग सिर्फ ये नहीं पढ़ने वाले कि अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में क्या है, चैप्टर्स क्या है, और लाइक मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल्स क्या क्या है, वो अपने को नहीं पढ़ना है। वो पढ़ने से पहले अपने आप को रेडी करना है ये गैप को फिल अप करने के लिए। ठीक है। अब ये गैप में क्या क्या चीजें आती है मैं वो एक बार आपको डिटेल में बताता हूँ। सी, सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बेसिक फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट। आपको बेसिक फॉर्मूले पहले अपने कवर करने पड़ेंगे सारे। बेसिक फॉर्मूले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद आता है डेरिवेटिव्स एंड देन इंटीग्रेशन। अब उतना डिटेल में लिखेगा कोई मीनिंग नहीं है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, अगर आप ये फॉर्मूलेस के साथ थरो हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में। ओके। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, अगेन आई रिपीट, मैं ये आपको ये बात शायद मैं बार बार बोलता रहूंगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 की बात ही नहीं करते। अप्लाइड मैथ्स 1 और मैथ्स 2 आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर में होता है यहाँ पे, वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? ऑब्वियसली डायरेक्ट सेकेंड ईयर एंट्री। सो ये जो अप्लाइड मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का जो गैप है वो भी अपने को फिल करना है। वो चीज भी समझनी है। अब वो चीज कैसे स्ट्रांग होगी? ऑब्वियसली थ्रू दिस। और उसमें भी जैसे अभी देयर आर फ्यू टॉपिक्स लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको आना चाहिए। उसके लिए भी हम लोग हेल्प करेंगे कि क्या कर सकते हैं, बिकॉज मैथ्स 3 में भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स टॉपिक है व्हिच इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पता होना चाहिए, देन यू विल गो फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड सो ऑन। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इसका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं आज क्या करने वाला हूं, today's lecture is going to be dedicated only for the basics, not for applied mathematics 3. applied mathematics 3 में चलो मैं ओरली आप लोगों को बता भी देता हूं। अब जैसे पहला चैप्टर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, सेकंड है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, देन फूरियर सीरीज, देन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। अब ये मैंने नाम तो ले लिए, लेकिन ये नाम का कोई काम है, कोई मतलब है? नहीं। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स कब समझ में आएगा? अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 की बात है ना। तो ये आपको तब समझ में आएगा व्हेन यू अंडरस्टैंड कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 में क्या था, ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले क्या है, ऐसा है। ठीक है। सो जो जनरली दैट डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स फील कि एक ये जो मैथ्स वाला इशू है ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है डिफिकल्ट है, बट कोई नहीं, ये बैच उसी चीज के लिए डिजाइंड है। ठीक है। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स को आपको बस फॉलो करना है एंड देन दिस विल बी अ स्मूथ प्रोसेस। Okay, so let's start with today we are going to start with trigonometry. Just give me a moment, 1 second.
म्यूट कर लेना। Okay, so today, as of now, I can start. We are going to first, consider all those basic things. तो मैं पहले start करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एकदम बेसिक इन द सेंस, जब आपने 8th या 9th स्टैंडर्ड में जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, मैं वहां से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज आप लोगों ने पढ़े हैं। साइन, कॉस, टैन, फिर इसी का उल्टा था कोसेक, सेक एंड कॉट, राइट? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके लाइफ में कहां से आए थे? ऐसे ही आ गए क्या? किसी ने बोला साइन थीटा ये होता है? नहीं, ये बेसिकली एक ट्रायंगल से आया था। वो था राइट एंगल ट्रायंगल। रिमेंबर, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो वही एंगल एट 90 डिग्री, एंड लेट मी कंसीडर दिस एंगल एज थीटा। ओके, let us say this is A, this is B, this is C. Then what is sine theta? आप लोग चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। This is live and interactive session, so you can tell me what is sine theta. Anyone? Opposite upon hypotenuse. Opposite upon hypotenuse, correct. It's opposite side divided by hypotenuse. Now what is hypotenuse? It means this opposite side of this right angle, basically, right? It's the opposite side. So BC divided by AC. This is what we have as sine theta. Similarly, cos theta is what? Cos theta is nothing but adjacent side divided by hypotenuse. What is adjacent side? AB divided by AC. अब ये एकदम मैं बेसिक में जा रहा हूँ, ये बचपन में हम लोगों ने सीखा हुआ है। अब साइन और कॉस का जब काम हो गया, अब धीरे धीरे इंजीनियरिंग में भी कनेक्शन होने वाला है। Whenever you are done with sin and cos, it's more than enough. इंजीनियरिंग में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में इसके ऊपर ज्यादा जाने का नहीं। क्यों? अब आपको tan थीटा चाहिए। What is tan theta? Everybody is aware. It's sin theta divided by cos theta. अब वो क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। What is tan theta? It is sin upon cos. What is cot theta? It is cos divided by sin. What is cosec theta? It is 1 divided by sin theta, and so on. राइट? सो बाकी रेशियोज ज्यादा कंसीडर नहीं करना है, बट हाँ ध्यान में रखना है कि वो होता क्या है। क्लियर? चलो, ये अगर बेसिक्स आपको पता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कुछ हम लोग आइडेंटिटीज पे आते हैं। When I say identities, trigonometry में इसका मतलब होता है something which is always going to be true, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो एक बेसिक फॉर्मूला है जो लगभग सबको मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1. It's 1, correct. Sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. Now ये तो ऐसी चीज है कि वो लगभग सबको याद रहेगा। अब इसको यूटिलाइज करके मैं 2 और प्रूफ आपको बता रहा हूँ, या इनफैक्ट इसके बाद आपको कोई फॉर्मूला याद है तो आप मुझे शेयर करो प्लीज, बताओ। Sin square theta plus cos square theta equal to 1. Something similar to this, you have some more formulae. Like anyone? No? All right, no problem. See, sin square plus cos square 1 होता है ना? ये थोड़ा रफली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। Suppose we divide both the sides by cos square theta. Okay, what I'm doing is I'm going to divide both the sides by cos square theta. So यहाँ पे आ गया अपॉन में cos square theta, यहाँ पे भी आ गया अपॉन में cos square theta, यहाँ पे भी आ गया अपॉन में cos square theta, right? ये cos square cancel, यहाँ बचा 1. Sin square divided by cos square we have over here. बेसिकली साइन अपॉन कॉस और उसका स्क्वायर हुआ है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan. So this is tan square theta.
दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर. 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा. सो दिस इज सेक square theta. Guys, we just proved a formula. Sec square theta is 1 plus tan square theta. ये है आइडेंटिटी का सेकंड फॉर्मूला. Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Right? Now, similarly, if I divide exactly the same identity by not cos square but sin square. अब अगर इसी को आप sin square से डिवाइड करो तो चलो विजुअलाइज कर लेते हैं. Sin square upon sin square 1. Cos upon sin हो जाएगा यहाँ पे. Cos square upon sin square, basically that is going to be cot square. और यहाँ पे 1 upon sin square मतलब cosec square. So एक और फॉर्मूला प्रूफ होगा that cosec square theta is 1 plus cot square theta. Clear? So there are three basic identities that you need to remember. और वो बेसिकली ये तीन है. ठीक है. अच्छा, अब ये मत सोचना कि हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, ये तो 9th 8th वाली बात है. ये सारी चीजें अभी मैंने आप लोगों को, मैं चाहिए तो ये फॉर्मूला आपको दे सकता था सिर्फ डायरेक्ट की प्लीज रिमेंबर sec square theta is 1 plus tan square theta. Why am I telling you how we get this from this? इसका रीजन आप समझना जरा. ये एक फॉर्मूले से बाकी दो, अब ये दो मुझे याद कभी नहीं करना है. मुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि मुझे इसमें मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक फॉर्मूला बनता है, एक sin स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला बनता है. सो इन इंजीनियरिंग जब आप यहाँ पे अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में आओगे तो आपको मैथ्स 1 मैथ्स 2 उसके पहले जो मैथ्स था ये सारा पूरा ब्रिज भरना है. ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया. कैसे भरोगे? कितने सारे फॉर्मूले याद करोगे? इट विल बी रियली डिफिकल्ट, राइट? वो डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए सोल्यूशन निकाला हुआ है. और इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स एज एन अप्लाइड वे यूज होता है. इट्स नॉट मैथमेटिक्स, इट्स अप्लाइड मैथमेटिक्स. सो अप्लाई करने का लॉजिक आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो प्लीज डू नॉट कंसीडर कि ये सिर्फ तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बेसिक्स ही कर रहे हैं, ये अप्लाइड मैथ्स 3 में कैसे आएंगे, वो आने के लिए पहले ये सब तैयारी करनी है. ठीक है. चलो, ये आइडेंटिटीज हो गए. अब मैं आप लोगों को कुछ और फॉर्मूले याद दिलाता हूँ. हाफ एंगल. मैं ये सब लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी. हाफ एंगल फॉर्मूले अब नंबरिंग शुरू कर देते हैं. एक फॉर्मूला है sin 2 थीटा के लिए. किसी को याद है sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin theta cos theta. ओह वाओ, नाइस. ये परफेक्ट है. 2 sin थीटा cos थीटा. सिमिलरली अगर फॉर्मूला sin 2 थीटा के लिए तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा. And cos 2 theta is nothing but cos square theta minus sin square theta. We are going to call this as half angle formula for a very simple reason. Look at this. ये 2 theta है तो यहाँ right side में क्या हो रहा है? Theta. So whatever angle you have in left hand side उसका basically half हो जाता है. Right? ये 2 theta है तो इधर theta. So similarly अब देखो वापस से यहाँ पे applied mathematics सोचना अपने को वैसे ही है. ये sin 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला दिया. सपोज somebody says what is formula for sin 4 थीटा. So we are not going to think otherwise. हम और ज्यादा नहीं सोचने वाले हैं. sin 4 थीटा का क्या होगा? 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा. That's it. So ultimately क्या है? ये हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, तो आपको एंगल का सिर्फ हाफ करना है. पैटर्न यही रहेगा. कोई बोलता है cos 100 थीटा क्या होता है? So cos 100 थीटा कोई प्रॉब्लम नहीं. It will be cos square 50 theta minus sin square 50 theta. सिंपल. ठीक है. सो हाफ एंगल फॉर्मूले में आपको एंगल का हाफ करना है, बाकी पैटर्न पूरा सेम रहेगा. ठीक है. ये एक फॉर्मूला हो गया. अच्छा, सिमिलरली वी हैव डबल एंगल फॉर्मूला एज वेल. डबल एंगल मतलब इसी का ऑपोजिट होने वाला है. अब इसका ऑपोजिट होने का क्या मतलब है मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ. या इनफैक्ट इसका मैंने एक ही बताया, आपको ये भी और बताना. 1 सेकेंड. इसका और भी फॉर्मूला है. सॉरी हाँ, मैं डबल एंगल फॉर्मूले पे आता हूँ. उस पे आने से पहले अब ये मैं बाद में बताऊं उससे अच्छा है कि अभी बता देता हूँ.
cos 2 theta is this, cos square minus sin square. We can create one more formula. Look at this. Sin square plus cos square is what? 1. So आप ध्यान से देखो, इधर मैं cos square की जगह क्या लिख सकता हूँ? Take sin square that side. So it will be 1 minus sin square. मतलब मैं ये cos square की जगह पे लिख सकता हूँ 1 minus sin square theta. मैं इसकी जगह की बात कर रहा हूँ. बाजू में क्या है? माइनस साइन स्क्वायर. सो माइनस साइन स्क्वायर विल बी माइनस 2 sin square theta. So I get one more formula that cos 2 theta can also be written as 1 minus 2 sin square theta. Similarly, आप यहाँ पे सोचो, आप sin square को क्या लिख सकते हो? Sin square can be written as 1 minus cos square, right? So यहाँ पे sin square की जगह अगर 1 minus cos square लिखोगे तो you will get this 2 cos square theta minus 1. Okay, so this cos 2 theta can be written in three different forms, this or this. अब वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है कि मैं फॉर्मूला यूज करूं ये वाला या ये वाला. अगर कोई सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि जिसमें मुझे सिर्फ साइन का टर्म चाहिए एंड आई डोंट नीड cos, I'll use this. If I need only cos, I'll use this. If I need both of them, दोनों चाहिए तो ये वाला यूज करूंगा. क्लियर? ऐसा है. अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा नहीं है. यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप एक या आइदर साइन यू वांट और कॉस यू वांट. चलो मान लो यहाँ पे अगर आपके मन में अभी आता है ना, एंड सपोज यू थिंक कि नहीं मेरे को इसमें कॉस चाहिए ही नहीं, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं. यस, कर सकते हैं. 2 साइन है, ये कॉस है ना. कॉस कैन बी रिटन एज व्हाट? 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर द रूट. समझ रहे हो? सो इसको मैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. सो इवेंचुअली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ साइन. सो रिक्वायरमेंट जैसी रहेगी उसके हिसाब से हम लोगों को फॉर्मूला सोचना है. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर डबल एंगल फॉर्मूला. तो जैसे ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला क्या होगा? बेसिकली इसका ऑपोजिट. ऑपोजिट मतलब यहां एक्चुअली क्या हो रहा था, जो भी एंगल था उसका हाफ हो रहा है. 2 थीटा है तो इधर थीटा होता है. अब डबल एंगल फॉर्मूले में इट इज गोइंग टू बी बेसिकली डबल. सो इसको याद करना बहुत आसान है. आप इसी को कंसीडर कर लो. चलो मैं ये वाला उठाता हूं. यहाँ पे cos 2 थीटा क्या है? इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट? रफली लिख रहा हूं. ये माइनस 1 को यहां पे ले लो, क्या हो जाएगा? प्लस 1. and divide this by 2. You get a formula that is cos square theta is 1 plus cos 2 theta divided by 2. Cos square theta is 1 plus cos 2 theta divided by 2. एक फॉर्मूला बन गया. अब यहाँ पे इसको मैंने डबल एंगल फॉर्मूला कैटेगराइज क्यों किया वो सोचो. ये थीटा है तो ये क्या हो गया? 2 थीटा, डबल एंगल. क्लियर है? सो कल को कभी भी याद रखना, कोई भी सिचुएशन आए, ये फिर से फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, इसको अप्लाइड मैथमेटिक्स वैसे सोचो. सपोज कल को कोई क्वेश्चन सॉल्व करें एंड यू गेट cos square 3x. For example, I'm saying cos square 3x. So how we are going to write it as? We are going to write it as 1 plus cos 6x. 3x का डबल 6x divided by 2. क्यों ये याद रखना है? क्या फायदा है? सिंपल है. आप सोचो ना, अगर आपको कोई cos का डेरिवेटिव करने बोले, जितना तो शायद थोड़ा सा याद होगा आप लोगों को, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन. आप cos का कर सकते हो, बट अगर cos स्क्वायर का करने बोला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो इसका वर्क अराउंड क्या है? वर्क अराउंड यही है. यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. सो अगर cos स्क्वायर का डेरिवेटिव बोला आप नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसका डेरिवेटिव कर दो बिकॉज़ दे आर इक्विवेलेंट. क्लियर? इसलिए फॉर्मूला याद रखना. अच्छा, अब ये cos स्क्वायर का फॉर्मूला बना तो डेफिनेटली अपने पास होना चाहिए sin स्क्वायर का फॉर्मूला. sin स्क्वायर थीटा जैसे मैंने ये प्रूफ करके बताया वैसे यहां से आप प्रूफ कर सकते हो, और वो आता है आंसर. मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं उसका. इट इज 1 माइनस cos 2 थीटा. क्लियर? तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 फॉर cos स्क्वायर, और sin स्क्वायर के लिए ये 1 माइनस हो जाएगा. यही एक बेसिक डिफरेंस है. बाकी तो आप समझ ही गए होंगे. अब एक काम करते हैं, आप इसको एक बार कॉपी कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं. अच्छा, इसको कॉपी कहां करोगे पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं. वेट वेट वेट.
अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 आपको अपने बुक में, नोटबुक में जो आप बना रहे हो, नोटबुक सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स होता है, ये तो आप जानते हो, ये नोटबुक जो आप लोग बनाने वाले हो, तो इसका स्टार्टिंग का जो पेजेस है ना, उसमें आप 6 या 7 पेजेस सिलेक्ट करो जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूले लिखोगे। अभी जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आज मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ, मैं आपको एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री तो है ही, वो तो आज हम लेक्चर में कर रहे हैं, साथ में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एंड आई गेस कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो प्लेलिस्ट आप लोगों को देखना है। वो देखने के बाद छोटे छोटे वीडियोस है 10-10 मिनट्स के, 3 या 4-4-5 वीडियोस होंगे, वो आपको देखना है, और उसमें जो फॉर्मूले सीखोगे ना, वो सारे फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग के वो पेजेस पे डालने हैं। देन यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स 3। ठीक है, सो आप लोग प्लीज ऐसा फॉर्मूला बैंक करके लिखना और उसमें ये चीज को इंक्लूड करो। प्लीज कॉपी दिस, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज कॉपी दिस क्विकली।
सो ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूँ. ओके, ये भी हो गया ना. आई गेस सबका हो ही गया रहेगा. चलो मैं ये भी उड़ा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. Now, if we are done with half angle and double angle formula, then basically we have to generalize it for multiple angle formula. Multiple angle formula एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. अच्छा, ये जो फॉर्मूले के लिए मैंने आप लोगों को बोला स्टार्टिंग में 6-7 पेजेस यू हैव टू डेडिकेट फॉर फॉर्मूले. तो अभी इसमें एक और चीज ध्यान में रखना. अब अगर ये 3 पेज भर गया, बाकी तो बचा हुआ है. आपको जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, तो टॉपिक 7 पेजेस या चलो लेट्स कंसिडर 8 पेजेस, उसके बाद ही टॉपिक स्टार्ट करना है. तो वो जो जगह बचा रहेगा ना, उसमें क्या होगा, जब मैं कोई टॉपिक स्टार्ट किया, सपोज मैं आपको करा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसमें बीच में कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज आते रहेंगे, वो फॉर्मूले में साइड में लिखूंगा. प्लीज मेक श्योर वो सारे फॉर्मूले आप लोग वहां पर इंक्लूड करो. क्यों? इससे फायदा क्या होगा? आफ्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 का दिस बैच इज ओवर, सारे के सारे फॉर्मूले एक जगह पे आपके पास होंगे. अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली नोट्स बनाते टाइम क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई फॉर्मूला आ गया तो वहां पे ऊपर साइड में लिख देते हैं. वो नहीं होना चाहिए, ये सारे एक साथ होने चाहिए फॉर्मूले. ठीक है, प्लीज मेक श्योर आप ऐसे इसको फॉलो करना. चलो लेट्स गो फॉर मल्टीपल एंगल फॉर्मूला नाउ. ये फॉर्मूले का अगेन ये सबका जो नाम मैं लिख रहा हूँ ना, मल्टीपल एंगल, डबल एंगल, हाफ एंगल, ये नाम आपको याद नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. तो मल्टीपल एंगल में सबसे पहले आता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला. नाउ जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, सिमिलरली यू हैव फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा एज वेल. साइन 3 थीटा इज नथिंग बट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. दिस इज फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा. याद रखना पड़ेगा अपने को. अब इसमें से मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, और वो ये है, वही एडजस्टमेंट करके जो हम लोग फॉर्मूला बना रहे थे ना. ये ब्लर हो रहा है क्या बीच में? शायद बराबर है. यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला और बना सकता हूँ. इसके पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का डबल एंगल फॉर्मूला बनाया था ना, वैसे ही यहाँ पे सोचना है. टेक दिस -4 साइन क्यूब इन लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 4 साइन क्यूब थीटा इन लेफ्ट हैंड साइड. राइट साइड में क्या होगा? कीप दिस एज इट इज 3 साइन थीटा and take this sin 3 theta that side. So ये हो जाएगा minus sin 3 theta. और लेफ्ट में मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड में? 4. ये 4 को मैंने उधर ले लिया. समझ गए फॉर्मूला कैसा बना? टेक दिस इन लेफ्ट हैंड साइड. तो 4 साइन क्यूब था, वो 4 को मैंने नीचे ले लिया. बाकी ये ऐसे, ये वहां पे. Now why am I saying ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है? उसका रीजन है, अब जब आप फर्स्ट चैप्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में पढ़ोगे, उसमें 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. सो यू नीड टू बी अवेयर कि ये क्या है, क्यों है. अच्छा, इसका दूसरा रीजन क्या है? देखो, ये फॉर्मूला क्यों हम लोगों को याद रखना है, ये साइन क्यूब है ना, पावर में है. मैंने क्या बोला था आप लोगों को? साइन थीटा का अगर आपको डेरिवेटिव पूछूंगा तो आप फटाफट आंसर दे दोगे. साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा. बट साइन क्यूब थीटा का क्या होता है? इट विल बी डिफिकल्ट टू आंसर, राइट? सो साइन क्यूब की जगह अगर मैंने ये लिख दिया तो इट विल बी इजी. 4 कांस्टेंट बाहर, 3 कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का cos थीटा एंड सो ऑन.
क्लियर? इसलिए ये फॉर्मूले याद रखते हैं हम लोग। तो खाली फॉर्मूला नहीं याद रखना है, ये सोचना है कि इसको यूज कहां पे और कैसे करना है। क्लियर? चलो, अब साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला है तो डेफिनेटली कॉस थ्री थीटा का तो होना चाहिए, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। दिस इज फॉर्मूला फॉर cos 3 थीटा। अब यहां से भी मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं एग्जैक्टली इसके जैसा। जैसे यहाँ पे साइन क्यूब निकाला, वैसे यहाँ पे आप cos क्यूब निकाल सकते हो। सो cos क्यूब थीटा विल बी व्हाट? cos क्यूब विल बी व्हाट? दिस माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4, राइट? डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो मल्टीपल एंगल में ये तो कुछ नहीं, इसके बाद आता है मेन फॉर्मूला। इट इज फॉर्मूला फॉर, थोड़ा सा यहां लिखना पड़ेगा मुझे, साइन ऑफ ए प्लस बी। अगर आपको कोई बोलता है साइन ए प्लस बी बताओ, ए और बी मतलब दोनों अलग अलग एंगल है, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पे थोड़ा sin of a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Similarly, if it is sin of a minus b, अगर सपोज यहाँ पे a प्लस के अलावा माइनस आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, तो सिंपल एक डिफरेंस होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, सो sin of a plus b is sin a cos b plus cos a sin b। माइनस के लिए क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सेम, सिर्फ बीच में माइनस। ओके, similarly if you get cos of a plus b, then what? अब ये सब फॉर्मूले करते हैं ना, ये भी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें टैन वगैरह क्यों नहीं आ रहा है। मैं टैन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग में उसका बहुत कम यूज है, इसके लिए हम लोग उस पर जा नहीं रहे ज्यादा। सारा काम अगर आप साइन और कॉस में कर लेते हो तो टैन आसानी से आप इवेल्युएट कर सकते हो इन फ्यूचर ऑल्सो। सो उसके लिए उसको साइड में रखते हैं हम लोग। अच्छा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, इट इज गोइंग टू बी कॉस ए cos b sin a sin b। so cos cos sin sin, and there is a problem। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, एंड इफ इट इज माइनस देन इट इज गोइंग टू बी प्लस। उल्टा होता है, ये आपको मेन याद रखना है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, साइन ए प्लस बी वाले में कोई टेंशन नहीं था, साइन वाले में उसमें प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस। इन केस ऑफ कॉस इट इज डिफरेंट। So you can remember it like this. Sin का फॉर्मूला सिक्को कोसी, साइन कॉस कॉस साइन। कॉस का फॉर्मूला को सी सी, कॉस कॉस साइन साइन विद द रॉन्ग साइन, ऑपोजिट साइन। प्लस है तो माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस रहेगा, सिंपल। क्लियर? ओके, चलो अब ये वाला देखने के बाद ये फॉर्मूला देखो, डीफैक्टराइजेशन। इंजीनियरिंग में अगर सबसे ज्यादा, या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग की इन जनरल बात नहीं करता हूँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में अगर सबसे ज्यादा कोई फॉर्मूला यूज होता है तो वो ये आने वाला है, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। डीफैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन? फैक्टर दो चीज है, मल्टीप्लाइड है। डीफैक्टराइजेशन मींस उसको अलग करना। तो इसको हम लोग अपने लेक्चर में हम लोग बेसिकली इसको तोड़ू फॉर्मूला भी बोलेंगे। ये दो चीज को तोड़ने का काम करता है। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर term like this, sin A cos B। See, if there are two terms which are multiplied, sorry थोड़ा blur हो गया, yes, if there are two terms which are multiplied, sin and cos terms, then is there a way to separate them? Yes, there is a way to separate them। sin into cos है। अब आप सोच रहे होगे ये, चलो फॉर्मूला तो मैं बता दूंगा, यूज कब करना है, कहाँ यूज आता है, वो मन में आ रहा होगा। वापस से मैं डेरिवेटिव का ही एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको डेरिवेटिव लेना है sin इनटू cos का, डोंट यू थिंक इट विल बी डिफिकल्ट? क्यों डिफिकल्ट होगा? अभी डेरिवेटिव में हम लोग आए नहीं है, लेकिन जब आप डेरिवेटिव में जाओगे तो आपको एक बात पता चलेगी, उसमें दो चीजें जब मल्टीप्लाइड होती है तो यूवी रूल लगता है।
फिर एक को बाहर रखो, दूसरे का डेरिवेटिव एंड सो ऑन, मेहनत लगती है। बट इसके जगह अगर मैं कोई फॉर्मूला यूज कर लूं जो इसको डीफैक्टराइज कर दे, टर्म्स को अलग कर दे, तो इजी हो जाएगा डेरिवेटिव लेना। इसलिए ये फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं। चलो, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है। दिस इज फॉर्मूला फॉर साइन ए कॉस बी। सिमिलरली if you have this term cos A sin B, then formula for this is half sin A plus B minus sin A minus B। मतलब डिट्टो सेम फॉर्मूला है। यहाँ थोड़ा सा लाइट का फोकस आ रहा होगा बट आपको एक मिनट, हाँ बराबर है। अगर यहाँ पे साइन और कॉस को अगर मैंने सिर्फ उल्टा किया, मतलब कॉस को पहले लिखा साइन को बाद में लिखा, तो एक छोटा सा डिफरेंस आता है, वो है सिर्फ माइनस का। रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। अच्छा, व्हाई आर वी कॉलिंग दिस एज डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, सी टर्म्स आर सेपरेटेड, एंगल्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट साइन, ये भी साइन अलग अलग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और कोई कॉम्बिनेशन बनता है? जी हाँ, suppose you get cos A cos B, then cos A cos B का formula is what? Half cos A plus B plus cos A minus B. Okay, any other combination? Yes, see, sin into cos हो गया, cos into sin हो गया, मतलब दोनों opposite. Then the third one I took as cos into cos, अब एक ही बचता है, sin into sin. So if you get sin A sin B, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। sin A sin B is half cos A minus B minus cos A plus B। मतलब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस हो रहा है। आप देखो, इसके पहले की स्टोरी देखो, पहले क्या हो रहा था? A प्लस बी इज योर फर्स्ट टर्म, राइट? यहाँ पे क्या है? A माइनस बी। ये चीज को ध्यान रखना, व्हेनेवर यू गेट साइन साइन, दोनों साइन का टर्म आता है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इट इज A माइनस बी फर्स्ट एंड देन A प्लस बी। ओके, अच्छा, along with this, now see this, that defactorization is over। कुछ बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले आपको शेयर करना चाहता हूँ। बेसिक फॉर्मूले इन द सेंस, आई मीन बहुत छोटे वाले। cos ऑफ माइनस थीटा, ये शायद सबको पता भी होगा, याद भी होगा आप लोगों को। cos ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट? cos थीटा। यस, cos के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस गायब, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ये भी छोटे छोटे फॉर्मूले याद होने चाहिए। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। सिमिलरली साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? इट इज माइनस साइन थीटा। साइन के केस में अगर अंदर माइनस आया तो वो बाहर जाता है, ठीक है। तो आप ये भी फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल अभी हम लोग फॉर्मूले बहुत कुछ है, ट्रिग्नोमेट्री में भी, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने देखा होगा पहले लाइफ में, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। बट अभी जितना लिमिटेड है, बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा हम लोग करते करते आगे बढ़ेंगे। तो एक बार इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं।
All right, I hope you must be done. ये वाला साइड में डिलीट कर देता हूँ. ये भी हो गया होगा ना? तो ये भी डिलीट कर देते हैं. ओके, सो फिलहाल मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आपको बता दिए. ये कुछ बताने जरूरी भी थे बिकॉज जो फर्स्ट चैप्टर है अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 का व्हिच इज लैपलास ट्रांसफॉर्म्स, उसमें ये फॉर्मूले ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होते हैं. मतलब कोई भी आप क्वेश्चन उठा लोगे, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज होना ही है. सो ये बेसिक्स अपने को जानना बहुत जरूरी है. अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको जानना चाहिए डेरिवेटिव्स. तो चलो हम लोग थोड़ा सा डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं. डेरिवेटिव्स में मैं पहले आपको एक बेसिक चीज बताने जा रहा हूं, ये ध्यान से सुनना. ये थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग भी लगेगा आप लोगों को, बट अप्लाइड मैथ्स 3 में आगे इसके अंदर कुछ एक अलग चीज आएगी, मैं बताऊंगा वो. डेरिवेटिव में नॉर्मल डेरिवेटिव तो आप लोगों ने देखा है, बट इसका एक एडवांस वर्जन भी है, पार्शियल डेरिवेटिव. आगे जाकर वो भी आएगा. तो जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका नोटेशन होता है ये वाला, लाइक डो वाई बाय डो एक्स. और जो नॉर्मल अपना डेरिवेटिव होता है वो होता है dy बाय dx. पार्शियल डेरिवेटिव, ये मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको इग्नोर करना अगर समझ ना आए तो, क्योंकि बाद में तो मैं समझाऊंगा ही अभी, लेकिन मुझे इंट्रोड्यूस करना भी जरूरी है. We use partial derivative when we get more than one variable. I mean 2 or more than 2 variables. कभी भी अगर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल आएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है. और अगर नॉर्मल है, एक ही वेरिएबल है, y is a function of x, तो सिंपल डेरिवेटिव यूज होता है. ओके, ठीक है, ये ध्यान में रखना बस खाली. अब उसमें मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा आप लोगों को. अब नॉर्मल डेरिवेटिव में आ जाते हैं. इफ y is a function of x, ओके, y is a function of x, तो आपको डेरिवेटिव्स लेने हैं. तो डेरिवेटिव में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करना होता है. तो मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं. ये भी आप लोगों को याद होगा ही, बट एक रिवीजन जरूरी है. सपोज देयर इज अ फंक्शन f of x, then its derivative is f dash x. ये रिप्रेजेंटेशन है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज ऑलवेज 0. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. बट अगर kx आया, मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूं इनफैक्ट, चलो, k means a constant, suppose it is 2. 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0. बट अगर आपको कोई बोलता है 2 का नहीं, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, then it will be 2. कैसे? k कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के बाहर जाता है, बचा x. x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1. ओके, सो kx का डेरिवेटिव विल बी k. अब मैं सिंपल ये भी बोल सकता हूँ x का डेरिवेटिव 1, बट वो आपको सबको मालूम ही है, इसलिए मैं वो उसमें नहीं जा रहा हूँ. x का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 1. सिमिलरली kx का
k इंटू एक्स का 1. ओके, चलो x रेज टू n का डेरिवेटिव, ये किसी को पता है? चलो मेरे को थोड़ा आइडिया तो है कि आप लोगों को मालूम है कि नहीं. x रेज टू n का किसी को पता है? n into x raised to n minus 1. परफेक्ट. इट्स n x रेज टू n minus 1. सिमिलरली e रेज टू x का डेरिवेटिव होता है, ये सबसे इजी है, इट इज e रेज टू x ओनली. ओके, a रेज टू x का होता है a रेज टू x log a. अब दोनों में सिंपल डिफरेंस है. व्हेन यू से e रेज टू x, ये इसी से आया है. e रेज टू x क्या होगा? e रेज टू x log e. व्हाट इज log e? इट इज ऑलवेज 1. रिमेंबर दैट. ओके, चलो a रेज टू x का ये हो गया. रूट x का डेरिवेटिव, it is 1 divided by 2 root x. What is derivative of log x? It is 1 by x. Log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x. What is derivative of 1 by x? It's minus 1 by x square. So these are few algebraic derivative formulae that you need to remember. ठीक है, ये सब भी क्वेश्चंस हम लोग जब आप सॉल्व करोगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में, be it Laplace transform, be it Fourier series, be it complex variable, whatever topic, हर जगह कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट आने वाला है, कोई ना कोई एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा. अब डेरिवेटिव में सिर्फ यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है. लेट्स कंसीडर ट्रिग्नोमेट्रिक वन. अगर आपको कोई बोलता है साइन एक्स का डेरिवेटिव, यूज करता हूं इसमें पहले एक सेकंड. ओके, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. कॉस का डेरिवेटिव इट्स माइनस साइन. ध्यान रखना, ये माइनस का थोड़ा फर्क है, ध्यान रखना पड़ेगा अपने को. अच्छा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. सिमिलरली cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x. sec x का डेरिवेटिव sec x tan x. cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x. These are few trigonometric formulae that you need to remember. अब ध्यान देना, इसमें एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे. Whenever we take derivative of co माइनस आता है. फॉर्मूला याद रख लें. देखो ये आसान है, tan का sec स्क्वायर, cot का cosec स्क्वायर. वो प्लस माइनस में ही गड़बड़ होता है. तो माइनस कब आता है? व्हेन यू टेक डेरिवेटिव ऑफ को माइनस आया, देखो को माइनस आया, को माइनस आया. ठीक है, सो ये पैटर्न बस याद रखना. अच्छा, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए, लाइक दिस. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. सिमिलरली इफ समबडी सेज cos इनवर्स x, मैं वो लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, cos इनवर्स x, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डिट्टो सेम विद अ माइनस साइन. क्योंकि मैंने क्या बोला अभी आपको, cos इनवर्स x ना, तो को आया तो सिंपली क्या हो जाएगा? माइनस. बाकी सब कुछ सेम. ओके, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये भी बहुत फेमस फॉर्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. अच्छा, व्हेन आई से फेमस मतलब ये नहीं कि पूरे इंजीनियरिंग में यूज होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 की बात कर रहा हूं. tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. सो सिमिलरली अगर किसी ने tan इनवर्स की जगह बोला cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा? एग्जैक्टली सेम विद अ माइनस साइन. दैट्स इट. ठीक है, सो ये कुछ फॉर्मूले जो आप लोगों को याद रखने हैं. अब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं रूल्स. रूल्स वैसे इसमें फिट नहीं हो पाएगा. एक काम करते हैं, इसको पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन करता हूं. प्लीज कॉपी दिस क्विकली.
अच्छा, मीनवाइल आप लोगों को ये तो आप कॉपी करते रहो। मीनवाइल चैट बॉक्स में आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा। वैसे मैं काफी चीजें यहाँ पे कवर कर ही ले रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, और अभी हम लोग इंटीग्रेशन भी देखेंगे। बट स्टिल एक बार अगर आप वो प्लेलिस्ट फॉलो कर लोगे तो फिर कैसा है कि वो रिवीजन के लिए हमेशा से रहेगा। यस, हाँ देखो एक लिंक आ गया रहेगा प्लेलिस्ट में, चैट बॉक्स में, सॉरी। चलो आई होप ये राइट साइड हो गया होगा, मैं ये मिटा देता हूँ। ओके, सो लेट्स डिस्कस फ्यू रूल्स। मैं अभी रूल्स यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ। रूल्स क्या है, आप लोगों ने सुना ही होगा, यू वी रूल, यू डिवाइडेड बाय वी रूल। बट ये बेसिक है। अपने को इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज में आता है चेन रूल, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बेसिक वाले डिस्कस कर लेते हैं। सपोज यू आर टेकिंग डेरिवेटिव डी बाय dx of two terms which are added, say u plus v। ठीक है, अगर इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक बार आप u का डेरिवेटिव ले लो, फिर आप v का डेरिवेटिव ले लो, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डेरिवेटिव कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, व्हाट इफ इट इज u माइनस v? कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे माइनस रहेगा। ओके, इफ यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ k into f of x, let's consider this. K into f of x meaning what? Some constant is multiplied to a function, then this constant can simply be taken outside.
डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, ये रूल कॉमन है, के जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर जाता है। सो मैं के को बाहर ले सकता हूं, इट विल बिकम के डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, मतलब एफ डैश एक्स या जो भी लिखना चाहो। सिंपल ये रूल का बताने का मेरा मीनिंग ये है कि के कैन बी टेकन आउटसाइड। देन यू हैव यू इनटू वी रूल। Suppose you are taking derivative of two terms which are multiplied, u into v. तो ये डेरिवेटिव क्या होता है? u into v का डेरिवेटिव होता है u आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ u। मतलब दो टर्म मल्टीप्लाइड है, एक को बाहर रखो, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, प्लस फिर यही प्रोसेस उल्टा, दूसरे को बाहर, पहले का डेरिवेटिव। क्लियर? ये u into v रूल है। सिमिलरली आएगा u डिवाइडेड बाय v रूल, और ये थोड़ा खतरनाक है। u डिवाइडेड बाय v रूल इज डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, ये जो भी डिनोमिनेटर में v रहेगा उसका स्क्वायर, फिर वो v को बाहर डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ v। ये फॉर्मूला। ओके, u डिवाइडेड बाय v इज दिस। अब एग्जांपल के लिए, चलो मैं एग्जांपल के लिए ऐसे बता देता हूं। सपोज डेरिवेटिव आपको चाहिए x इंटू साइन एक्स का या x स्क्वायर साइन एक्स का, ठीक है? ये u इंटू v का एग्जांपल है। सो दीज टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइड। सो करना क्या है, एक को बाहर, सो एक्स स्क्वायर को बाहर रखा। ये सब हम लोग एकदम फ्लो में फास्ट करने वाले अप्लाइड मैथ्स 3 में। एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन एक्स को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्लियर? अभी तो ये बेसिक्स हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टिंग है ना, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए हम लोग बस अपने आप को रेडी कर रहे हैं। बाद में जब हम लोग जब प्रॉपर टॉपिक करेंगे उसके अंदर ये सब डायरेक्ट फटाफट यूज करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो थ्रू ऑल दीज फॉर्मूले, और वो प्लेलिस्ट भी प्लीज 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 आप लोग वो प्लेलिस्ट पक्का देखना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितना आप कोशिश करो आप देखोगे तो अच्छा रहेगा। वो फॉर्मूले पूरे के पूरे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में यूज होने वाले हैं, ऑल द फॉर्मूले, ठीक है, जो प्लेलिस्ट में है। और यहाँ पे तो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑब्वियसली वो सब। अच्छा, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है, सपोज इट इज से e रेज टू x अपॉन sin x। अब क्या हो गया यहाँ पे डिफरेंस? इट इज डिवीजन, u डिवाइडेड बाय v सिचुएशन। सो u डिवाइडेड बाय v सिचुएशन में क्या होगा? फॉर्मूला होगा इसका डिनोमिनेटर में, मैंने जैसे ये फॉर्मूला बताया था वैसे ही बता रहा हूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो साइन एक्स है, साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। देन डिनोमिनेटर आउटसाइड, सो साइन एक्स आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। व्हाट इज न्यूमरेटर? e रेज टू x। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x माइनस, अब न्यूमरेटर आउटसाइड मतलब e रेज टू x आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये रूल है, समझ गए क्या है? सो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ऑब्वियसली बेसिक के तो यही स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ऑलराइट, सो u into v, u डिवाइडेड बाय v के बेसिक एग्जांपल्स तो आप समझ गए होंगे। मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पूरे मैथ्स 3 में कम से कम मैं कितनी बार बोलो, 500 बार, शायद 500 या 1000 बार यूज होता होगा, वो है चेन रूल। वो मेन मुझे बताना है आप लोगों को। नाउ व्हाट इज चेन रूल? इसका कोई ऐसा इसके जैसा फॉर्मूला नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाऊंगा। चेन रूल का मतलब होता है जब आप लोगों के पास डेरिवेटिव लेना है ऐसे सिचुएशन का जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन बोले तो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपको कोई डेरिवेटिव बोलता है, ध्यान से सुना, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सबको पता है, अभी सामने ही है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? cos x। बट सपोज आपको साइन एक्स नहीं से साइन 3x का डेरिवेटिव पूछा, तो क्या करने का पता है? चेन रूल बोलता है 3x को आप x मान लो, साइन x का cos x, तो साइन 3x का क्या होगा? cos 3x। सिंपल।
बट काम यहीं पे खत्म नहीं होता। इनटू ये जिसको भी आपने x माना है ना उसका वापस से ये है चेन रूल। वापस से रिपीट कर रहा हूं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन कुछ भी का कॉस कुछ भी, और जिसको भी कुछ भी बोल रहे हो ना, ये मतलब जो कोई एक्स का टर्म मान रहे हो जिसको, उसका वापस से डेरिवेटिव ले लेने का। अब 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 बाहर x का 1, सो दैट मींस इट इज इक्वल टू 3 cos। ये है चेन रूल। ओके, अब मैं एक एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, चलो एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ, ये और इंटरेस्टिंग लेता हूं, चलो log of x square plus 4, log of x square plus 4। अब आप सोचो log x का डेरिवेटिव अपने को पता है, यस अभी जो मैंने ये साइड डिलीट किया उसमें ही लिखा हुआ था ना, log, इसको आप समझ लो x, log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो log this का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by this। पर चेन रूल क्या बोलता है, आपने इसको x माना है, ये x तो है नहीं, इसका वापस है, तो d by dx ऑफ, अभी मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूं, आगे से हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखेंगे उसका। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 का 0, बिकॉज 4 इज कांस्टेंट। क्लियर? सो फंक्शन ऑफ फंक्शन, अब देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन क्यों बोल रहा हूं, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। वैसे तो सिंपली अगर बोलूं तो log x होता है, बट x की जगह पे कोई एक फंक्शन आ रहा है। सपोज इट इज नॉट log x square plus 4, सपोज इट इज log of sin x। आप सोचो, बस विजुअलाइज करो, तो log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन sin x, क्योंकि log x का 1 by x होता है, तो log sin का होगा 1 अपॉन sin इनटू sin का वापस। क्लियर? एक और एग्जांपल चलो, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है से e रेज टू cos x का, तो ये cos x को आप समझ लो x, e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x, तो e रेज टू cos x का क्या होगा, e रेज टू cos x इनटू फिर cos x का वापस माइनस है। क्लियर? मैंने अभी देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दिया, यही मेन चीज है जो आपको समझना है। तो डेरिवेटिव, अब जैसे आज मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अभी तक जो बताया, ट्रिग्नोमेट्री का तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उसका यूज तो आता ही है, आप लोगों ने बाकी जगह भी देखा होगा। सिमिलरली डेरिवेटिव का भी अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 में बहुत जगह यूज आएगा। प्लीज मेक श्योर यू लर्न ऑल दीज फॉर्मूले, और इसका एप्लीकेशन भी समझ में आना चाहिए कि कभी भी ये डेरिवेटिव यूज करना है तो ये वाला लॉजिक, अभी चेन रूल याद रखना, मैं आपको बार बार पूछूंगा भी, एक बार इसको कॉपी कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। For our next class, please go through these videos. 1 second. Yes, yes. Chat box में देखो वापस डाला है, ये स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सी बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूले, अभी ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी मैंने आप लोगों को आज करवाए। इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट, एक मिनट। Okay, so I think we need to end the session today.